बच्चों आज हम आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसका पहला चैप्टर, क्या नाम है उसका? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं नाम से कुछ समझ में आ रहा है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर, जो शुरू से हमने जाना है। शुरुआत कैसे हुई नंबरों की, कैसे हमने नंबर को लिखना शुरू किया, कैसे हमने उसको पढ़ना शुरू किया, या क्यों हम लिख रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो जो नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या। अच्छा ये बताइए, यहाँ आपके टेबल पे कितनी किताबें रखी हैं? इनके बताइए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किताबें ली। तो ये हमने कैसे जाना? गिन करके गिना, हमने गिना और हमने क्या जाना कि यहाँ पे 8 किताबें हैं। तो जब हमें कोई चीज गिननी हुई, हमें कोई चीज की मात्रा जाननी हुई कि कोई चीज कितनी है, कोई भी चीज। अब यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, कैसे जानेंगे हम? जानेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये क्या है? किताबें। गिनिए जरा कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 किताबें। तो किताबें कितनी है ये हमें कैसे मालूम चला? गिन करके, गिनती से। आइए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कलरफुल पेंसिल्स है। जरा इन्हें गिनिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेंसिल है। कैसे मालूम चला? गिनती से, गिन करके। जब हम किसी चीज की जानकारी हमें मिलती है, कोई चीज कितनी है, कहाँ से मिलती है? गिनती से। यही गिनते हैं क्या है? संख्या है। और जो सबसे शुरुआत, जो संख्या की जो शुरुआत हुई, यही कहलाई प्राकृतिक संख्या। तो जहाँ तक आप चीजों को गिन सकते हैं, 1 से 9 तक नहीं प्राकृतिक संख्या, जहाँ तक आप चीजों को गिन सकते हो, जितनी भी चीजों को गिन करके उनकी संख्या आप लिख सकते हो, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या है? आइए यहाँ ये क्या दिख रहा है आपको? बॉल्स है। पसंद है? कौन कौन खेलता है फुटबॉल? क्या बात है, सब खेलते हो। पढ़ता कौन कौन है? हाँ देखो, पढ़ना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। खेलिए लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। तो चलिए आइए जरा फटाफट गिन के बताइए कितनी बॉल है? 8 फुटबॉल है। कैसे मालूम चला 8 फुटबॉल है? अब जरा सोचो, हमको गिनती आती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जैसे कि अगर आपको भाषा का ज्ञान ना हो, आप किसी को चिट्ठी पत्री लिखने चाहते हो, चिट्ठी लिखने चाहते हो, तो अगर आपको भाषा का ज्ञान है ही नहीं, काका काका जानते ही नहीं हो, तो कैसे लिख करके भेजोगे कि हम यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं? आप कैसे हो, कैसे लिखोगे? भाषा का ज्ञान होगा तभी तो लिखोगे। इसी तरीके से जब हमें नंबरों का ज्ञान हुआ, नंबरों के आविष्कार हुआ, किस लिए हुआ? गिनने के लिए। कोई चीज कितनी है, हमें किससे मालूम चल रहा है कोई चीज कितनी है? गिनती से, संख्या से। और यही है प्राकृतिक संख्या। तो जिन वस्तुओं को आप गिन सकते हो, कितनी है हमें मालूम चलती है, वही संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक। गिन करके जब हम बताते हैं कोई चीज कितनी है, वो संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो तेजल बताओ, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं? ऐसे सोच के बताओ कितनी किताबें होंगी, लगभग कितनी? 23 किताबें हैं। अब हमें गिनती नहीं आ रही है, तो कैसे ये बताएंगे हमारे बैग में कितनी किताबें हैं? हमें गिनती मालूम ही नहीं। अगर नहीं मालूम होती तो बताओ कैसे बताते? नहीं बता पाते ना? नहीं बता पाते ना? हम ये तो नहीं हमारे बैग में अच्छी किताब है, खराब किताब है, नहीं ना? तो गिनती हमें बताती है कोई चीज कितनी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है मालूम है? अब अगर हम कहें प्राकृतिक संख्या का उदाहरण दो, क्या 26 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। दिमाग में ये ना बैठाइए कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या होती है। जहाँ तक आप गिन सकते हो, 4000 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है, 4000 तक गिन सकते हैं। जहाँ तक जो भी चीज आप गिन सको सब प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे कुछ चीजें रखी हैं, अब यहाँ से हमने सब हटा दी, सब हटा दी, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, सब हटा दिया।
तो यहाँ पहले कुछ किताबें थी, 8 किताबें थी, सब हटा दिया। अब यहाँ किताबें हैं, इसको कैसे दिखाएंगे? ये भी तो दिखाने की जरूरत पड़ेगी। उस कुछ नहीं को भी तो हमें बताना है। उस कुछ नहीं को कैसे बताते हैं हम? जीरो से। किससे दिखाते हैं? जीरो से। यहाँ पर कुछ नहीं पहले था, अब नहीं है, तो क्या दिखाते हैं हम? जीरो से। अब इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम किसको आगे जोड़ दें? जीरो को। अगर जब संख्या हमारी जीरो से शुरू हो रही है तो ये क्या बन गया हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण हो गई, होल नंबर, कंप्लीट। जीरो की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? शून्य की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है? तो जब हमारा प्राकृतिक संख्या में हमारा शून्य भी आ गया, शून्य भाई साहब भी उनसे मिल गए, तो क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं बन गई। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आई? चलिए कौन बताएगा प्राकृतिक संख्या कौन है? उदाहरण बता दो, 4-5 प्राकृतिक संख्याओं को उदाहरण दे दो। हाँ बताओ बेटा। गिनती है, जो भी गिनती है सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। उदाहरण दो कोई। अच्छा 4 नंबर बताओ, प्राकृतिक नंबर, 4 प्राकृतिक नंबर बताओ। 1 2 3 4। चलिए ये क्रम से हो गए 1 2 3 4। अब पूर्ण संख्याओं का उदाहरण कौन देगा? पूर्ण संख्या क्या है? हाँ बताओ भाई। 0 1 2 3। हाँ 0 1, खाली 0 नहीं है पूर्ण संख्या। 0 के आगे जितनी भी लगती जाएंगी सब पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होकर के जहाँ तक आप गिन सकते हो सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये 2 चीजें हमने जान ली। अब एक चीज और जान